पुरानी पेंशन योजना को खत्म करने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा है। तब से लगातार केंद्र से लेकर राज्यों के भी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने की मांग करते चले आ रहे हैं। इस पर राजनीति भी खूब हुई। अब शनिवार को कैबिनेट की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस पर मुहर लग गई है। पूरे देश में कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ये फैसला अगले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2025-26 से लागू हो जाएगा। यूपीएस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस की खासियतों को शामिल किया गया है, यानी एक बेहतर योजना तैयार की गई है। ओपीएस की तरह ही यूपीएस में भी निश्चित पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। यही मांग कर्मचारियों की लगातार रही है। केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम 12 महीने के वेतन और महंगाई भत्ते के जोड़ के औसत का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। देखा जाए तो ऐसा ही पहले ओपीएस में होता रहा है। निश्चित पेंशन के अलावा निश्चित फैमिली पेंशन, निश्चित न्यूनतम पेंशन, मुद्रास्फीति इंडेक्सेशन, महंगाई राहत और रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी यूपीएस में शामिल है। अब जानिए एनपीएस में क्या क्या मिलता रहा है। साल 2004 ओपीएस की समाप्ति के बाद लागू की गई एनपीएस के तहत निवेश वृद्धि की संभावनाओं के साथ पेंशन की पेशकश की गई है। एनपीएस के अंतर्गत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के पास अपनी बचत का एक निश्चित हिस्सा निकालने का विकल्प होता है और बाकी बची राशि को मासिक पेंशन के तौर पर बांट दिया जाता है ताकि नियमित मासिक आय सुनिश्चित हो जाए। नौकरी के दौरान जमा की गई कुल राशि का 60% हिस्सा रिटायरमेंट पर निकाला जा सकता है, जबकि शेष 40% राशि से एन्युटी प्रोडक्ट खरीदा जाता है, जिसकी बदौलत अंतिम वेतन का लगभग 35% पेंशन तय हो जाती है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के अंतर्गत केंद्र और राज्य कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर तय था। इसी के साथ महंगाई से राहत के लिए डीए को भी इसमें शामिल किया गया था। अब यही नियम यूपीएस में भी तय किया गया है, यानी कर्मचारियों की एक बड़ी मांग यहाँ भी पूरी हो जाए। पहले भी यही था, जब भी सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती थी, रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ती थी। एक अंतिम बात, ओपीएस के तहत ग्रेच्युटी भी दी जाती थी, जो यूपीएस में भी बरकरार रखी गई है। इसके अलावा यूपीएस में एनपीएस की भी एक खासियत को शामिल किया गया है। यह है अंशदायी वित्त पोषित योजना यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी फाइनेंस स्कीम। इससे सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी खुद ही अपने पेंशन फंड में योगदान करे ताकि रिटायरमेंट पर उन्हें ज्यादा पेंशन मिल सके।